मैं संदीप दुआ, फैकल्टी आईएचएम भोपाल। मैं अरुणव नंदी, फैकल्टी आईएचएम भोपाल। दुआ साहब और नंदी जी, पहले तो आपका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। इन दिनों एनालॉग पनीर को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि एनालॉग पनीर को बैन किया जाए ताकि लोगों तक शुद्ध पनीर पहुँचे और उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। सबसे पहले मैं दुआ साहब से ही जानना चाहता हूँ कि एक आम नागरिक किस प्रकार से समझ सकता है कि एनालॉग पनीर है क्या? देखिए, आजकल मार्केट में बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है, एक एनालॉग पनीर और एक डेयरी पनीर। तो इन दोनों के बारे में अब पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर हो रही है और जो सरकार ने ख़ासकर हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि एनालॉग पनीर को बैन किया है। तो वो बैन इसलिए किया गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक घरेलू कंज़्यूमर के नाते मैं मार्केट में जाके सीधे तौर पर ये पहचान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये एनालॉग पनीर है या ये डेयरी पनीर है। तो इसलिए यह कदम मेरे ख़्याल में सरकार ने उठाया है। वो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है। जो एनालॉग पनीर है वो बनाने में सस्ता है क्योंकि वो बनता है पाम ऑयल से या वेजिटेबल ऑयल से। वहीं डेयरी पनीर मार्केट में महंगा है, जो बनता है प्योर डेयरी प्रोडक्ट से यानी कि दूध से। तो ये दोनों पनीर अलग-अलग हैं। नंदी साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि एनालॉग पनीर यानी जिसको नकली पनीर आसान शब्दों में हम कह सकते हैं, उसमें कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके ज़रिए एक सेहतमंद व्यक्ति को नुकसान हो सकता है? नमस्कार। ये एनालॉग पनीर जो कंसेप्ट है, जैसे दुआ सर ने बताया कि वो डेयरी से तो बनता नहीं है, वो बनता है वेजिटेबल फैट से। वेजिटेबल फैट से हमको पता है जैसे वनस्पति होता है, हाइड्रोजनाइज्ड वेजिटेबल फैट। तो सेम वे में वेजिटेबल फैट को चर्न करके जैसे फ्रोज़न डिज़र्ट्स वगैरह बनते हैं, वैसे ये पनीर बनता है। तो वेजिटेबल फैट्स में हम देख सकते हैं कि उसमें द कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इज़ मच हायर कंपेयर्ड टू दैट व्हिच वी आर हैविंग इन द डेयरी पनीर। कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है उसमें। द हार्मफुल फैट एंड फैटी एसिड्स, लिपिड्स कंटेंट, ये सब उसमें ज़्यादा हो जाता है, जो हमारे फ्रेश पनीर में कम होता है। क्योंकि मिल्क पनीर अगर बनेगा, मिल्क में फैट का कंटेंट होता है 3 से 4%। अगर गाय का दूध हम यूज़ कर रहे हैं, अगर भैंस का दूध यूज़ कर रहे हैं, तो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10%। अब उससे जो पनीर बनता है, उसका जो फैट है, दैट फैट इज़ अ हेल्दी फैट। बट जो वेजिटेबल ऑयल है, ऑयल इज़ द कंप्लीट फैट। अब उस फैट में लिपिड कंटेंट, लिपिड प्रोफाइल जिनका प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाएगा। सारे तरीके से सेहत का नुकसान ही कर सकता है ये एनालॉग पनीर। इसलिए हमको डेयरी पनीर की तरफ ही रहना चाहिए। अदरवाइज एनालॉग पनीर बहुत सस्ता होता है क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लेस है, चीप मटेरियल से बन सकता है, शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। डेयरी का पनीर तुरंत खट्टा हो जाएगा, बाहर ज़्यादा देर नहीं रख सकते। लेकिन जो एनालॉग पनीर है वो कृत्रिमता से बनता है, तो वो बहुत देर रखा जा सकता है, उसका शेल्फ लाइफ लॉन्ग है। ग्रेवी में जितना भी पकाओ घुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो फ़ायदे बहुत सारे उसके हैं, लेकिन वो फ़ायदे हमारे सेहत के लिए नुकसानदायी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा आपने डिफाइन किया एनालॉग पनीर को। दुआ साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि दुआ साहब, इस समय कहीं भी व्यक्ति अगर खाना खाने जाता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर होटल हो, वहाँ पर पनीर की डिशेज़ ही सबसे बड़ी संख्या में होती हैं। हम देखते हैं शुरू से लेकर आखिर तक सबसे ज़्यादा पनीर के आइटम होते हैं और ऐसे में ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उपभोक्ता के लिए कि वो जो पनीर खा रहा है, वो सही है या फिर मिलावटी। तो इसके बारे में किस प्रकार से अवेयर होने की आवश्यकता है? देखिए, पनीर, एनालॉग पनीर जो है, वो आप सीधे तौर पर देखकर पहचान बिल्कुल भी नहीं पाएँगे, क्योंकि वो दिखने में हूबहू डेयरी पनीर के जैसा है। तो अब उसकी आप पहचान या तो आप लेबोरेटरी टेस्ट से उसकी जान-पहचान कर सकते हैं, जो कि एक डेली कंज़्यूमर के लिए थोड़ा मुश्किल है। या फिर आप उसको खाकर भी आप पहचान सकते हैं, छूकर भी उसको पहचान सकते हैं। यदि वो मुलायम है पनीर, तो उसके चांस होते हैं कि वो डेयरी पनीर है और उसमें फैट की एक प्रॉपर मतलब डेयरी फैट की एक प्रॉपर मात्रा है। खाने में वो सॉफ्ट होना चाहिए, जबकि दूसरा पनीर है तो वो खाने में थोड़ा-सा आपको एक रफ़ फीलिंग देगा। तो ये एक अलग तरह की पहचान है, जो कि आपको छूकर और खाकर पता चलेगी। और नंदी साहब, जब हम बात करते हैं एनालॉग पनीर की, तो किस तरीके के मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं, जैसे जो डिब्बाबंद प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस तरीके का पनीर बेचा जाता होगा, कुछ बताएं उसके बारे में? मार्केट में जनरली जो डिब्बाबंद पनीर आता है, अगर किसी ब्रांड का हम नाम ना करके भी बोले, ब्रांड से अगर पनीर लेते हैं तो उसमें ये चांसेस कम है अगर वो रेपुटेड ब्रांड्स है। लेकिन अगर लोकल ब्रांड से हम खरीद रहे हैं या फिर लोकल सामने के दुकान वगैरह से कहीं से ले रहे हैं, उसमें ये केसेस ऑफ एनालॉग
एनालॉग पनीर बहुत ज़्यादा हो सकता है। रास्ते में जो हम ठेले वाले से खाना खाते, हम देख सकते हैं कि एक पनीर, चिली पनीर बहुत पॉपुलर है बच्चों में, सब में। हम एक ठेले से खा रहे हैं, 50 रुपये प्लेट दे रहे हैं, उसमें जितना पनीर का क्वांटिटी दे रहा है, अगर हम सोचेंगे कि कितने दूध से वो कितना पनीर बनता है, तो उतना पनीर बन सकता है कि अगर दूध 60 रुपये लीटर है, तो उतना 1 लीटर दूध से ज़्यादा हमारा 300 साढ़े 300 ग्राम पनीर आ सकता है, अगर बहुत फुल फैट मिल्क है। तो उसमें से कि कैसे हम बनाएंगे कि इतना सस्ता करके पनीर दे सकते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए थोड़ा बहुत कि जो पनीर का क्वालिटी है, वो क्वालिटी एकदम खराब ही होगा, क्योंकि वो एनालॉग पनीर है, वो ऑयल से बना हुआ है। दुआ साहब कुछ कह रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अपना पनीर बेहतर है कि खुद बनाएं। बनाना कैसे है सब लोग जानते ही हैं। पनीर दूध को फाड़ के बनता है, बस थोड़ा सा समय आपको घर में निकालना पड़ता है, तो आप आसानी से मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अपना घर का पनीर बना सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि वो थोड़ा सा टाइट बने, क्योंकि उसको फाड़ने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तो उसको थोड़ा सा हम नॉर्मल से 70-80 डिग्री सेल्सियस पे लाकर फिर फाड़ते हैं। तो शुरुआत में हो सकता है कि वो थोड़ा हार्ड हो, लेकिन 2-3 बार बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। अपना पनीर खुद बनाएं। जो लोग खुद नहीं बनाते तो वो ब्रांडेड पनीर खरीदें, और ब्रांडेड भी नहीं तो अपना एक घर का डेयरी वाला हो, भरोसेमंद डेयरी वाला, वहीं से खरीदे। हर जगह से आप पनीर मत खरीदिए। तो एनालॉग पनीर को लेकर इस समय काफ़ी अवेयरनेस चल रही है। आप होटल प्रबंध संस्थान के माध्यम से एक संकाय सदस्य होने के नाते अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं, और खुद IHM में किस तरीके के पनीर का इस्तेमाल होता है? IHM में हम लोग डेयरी पनीर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम अच्छे ब्रांड्स के साथ टाई अप करके रखे हैं, जहाँ से हमारे पास मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उसमें, और हमारे पास तो जैसे एक संस्थान है, तो हमारे पास टेस्ट करने के लिए एपरेटस वगैरह सब सेटअप भी है। हम लोग उसको केमिकली भी टेस्ट कर सकते हैं वो पनीर सही है कि नहीं है, जो जनरली घर में पॉसिबल नहीं है, कि घर में हमारे पास वो सेटअप नहीं रहता कि केमिकली हम चेक कर ले कि वो क्या है, उस किस चीज़ से बना है। तो हम रेगुलर चेकअप्स हमारा होता रहता है। रेगुलर हमारे जो टीम है हाइजीन के, दे विजिट करते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का विजिट होता रहता है। दे चेक द क्वालिटी ऑफ द पनीर, कि वो पनीर जो आ रहा है हमारे पास रेगुलरली एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, के वो डेयरी पनीर ही है या एनालॉग पनीर है। एंड उसके बाद अगर कभी कभार हो सकता है कि बाहर से पनीर आ गया, लोकल परचेस करना पड़ा, उसमें पनीर एनालॉग पनीर आ गया, तो हम अगर उसको चेक में आता है तो हम उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देते हैं। हम फ्रेश जो पनीर है, हमारे जो टाई अप जिन डेयरीज के साथ है, वहाँ से हम फ्रेश पनीर प्रोक्योर करते हैं और डेयरी पनीर ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो दुआ साहब, इस तरह की जागरूकता को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए और कुछ प्रयास आने वाले समय में कुछ करने वाले हैं, ताकि हमारी जो आम पब्लिक है वो भी समझे कि हमें नकली पनीर से बचना है? पहला प्रयास तो आप खुद कीजिए कि अपना पनीर खुद बनाने का प्रयास कीजिए। दूसरा, पनीर मैं तो पर्सनली ये कहूँगा कि टेस्ट करना ज़रूरी है जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं। तो एक क्रीमीनेस आपको आएगी जब आप डेयरी पनीर खाएंगे, तो जो माउथ फील है वो थोड़ा सा क्रीमी होगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर डेयरी फैट है, तो जो कि उसको फ्लेवरफुल बनाता है। तो इस तरह से ही पनीर खरीदिए, हर जगह से पनीर मत खरीदिए। किसी भरोसेमंद दुकानदार के पास ही जाइए आप। तो आप इस संबंध में जो अभी प्रदेश शासन प्रयास कर रहा है, उसको लेकर कितने आप एक संतोष रखते हैं कि इस तरह के कार्य बहुत आवश्यक था? बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया के तौर पे फूड दिख रहा है व्लॉगर्स के थ्रू, बच्चे उसके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं। बच्चे से ज़्यादा टीनेजर्स एंड इवन एजेड पीपल आल्सो, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड। और बाहर खाने में अगर कोई वेजिटेरियन है, उसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमेशा होता है पनीर। तो जनरली वेजिटेबल डिशेस, अगर हम गोभी, आलू ये सब की बात करें, वो बाद में आता है। पहले ही नॉन वेजिटेरियन अगर चिकन मटन खा रहा है तो वेजिटेरियन पनीर खाएगा। तो ऐसे करके पनीर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो इसलिए एनालॉग पनीर ज़्यादा आ गया। अब हम अगर खा रहे हैं तो हम चूज़ कर सकते हैं कि बाहर अगर खा रहे हैं, बाहर पनीर का कंजम्पशन कम करें। अगर बहुत अच्छे कहीं पर खा रहे हैं तो हम श्योर रह सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा 5 स्टार होटल्स वगैरह में। लेकिन अगर लोकली कहीं खा रहे ढाबे वगैरह में, तो वहाँ पनीर का
सेवन करना उसको थोड़ा जितना हो सके कम करें, हम उसको ना करें। वेजिटेबल्स वगैरह खा सकते हैं और घर में जैसे दुआ सर ने बोला कि खुद दूध से अगर फाड़ के पनीर बना सकते हैं या रिलायबल सोर्स से पनीर प्रोक्योर कर सकते हैं, उस पनीर को कंज्यूम करें, सो दैट वुड बी बेटर फॉर द हेल्थ। और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया इसको प्रमोट करने का, ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अदरवाइज़ ये जागरूकता लोगों में फैलता नहीं और लोग वही एनालॉग पनीर खाते रहते और बाद में वो हेल्थ को इफेक्ट करता है। जिसलिए हम देख रहे हैं आज के ज़माने में कैंसर वगैरह का रिस्क बहुत बढ़ता जा रहा है ये सब चीज़ों के कारण। आप क्या कहना चाहते हैं दुआ साहब कि ये कदम जो शासन ने उठाया अपने आप में कितना ज़रूरी और आवश्यक था? यह कदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो शासन ने अभी उठाया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि नकली पनीर या मिलावटी पनीर या एनालॉग पनीर जो भी है मार्केट में है, इसको सरकार ने बैन किया है, बहुत ही उचित है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब पनीर में जब जागरूकता आई है तो ऐसा नहीं है कि आप पनीर से डर जाएँ। डरना नहीं है, क्योंकि पनीर आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, जो ख़ासकर कि बच्चों के लिए और टीनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप पनीर खाना छोड़ दें, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत ही अच्छा जो प्रोटीन है वो पनीर के माध्यम से ही हमें मिलता है। तो आप थोड़ा-सा जागरूक बनिए और अच्छी जगह से पनीर खरीदिए, अपना पनीर खुद बनाइए, लेकिन उसको खाना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि फिर उसके आपके सेहत पे आपके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात कहा है कि हमें बस सचेत रहने की आवश्यकता है, बाकी पनीर हमारी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुआ साहब, नंदी साहब, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और लोगों को चेताया कि हमें इस तरीके के पनीर से बचना है। आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी।